हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लास्ट 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और उसको सिंपल तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन समझ जाएगा ना तो आप आंसर से 2 से 3 सेकंड में आंसर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर दीजिए करिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर 2 पॉइंट्स। एस और टी दो बिंदु है ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। पी आर और क्यू आर पे एस एंड टी बिंदु है। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में सच दैट इस प्रकार है कि एस और टी की कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण आर टी एस, कोण पी बराबर कोण आर टी एस इस प्रकार है कि देन सो दैट तब दिखलाना क्या, त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस, सिमिलर है त्रिभुज आर टी एस। समझ गए। अब देखिए ये क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाए तो 3 बात ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, क्या दिया है, क्या निकालना है। तो क्या दिया हुआ, त्रिभुज पी क्यू आर में दो बिंदु एस टी पी आर और क्यू आर पे इस प्रकार है कि कोण टी बराबर कोण पी और साबित करना है कोण त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। अब प्रूफ में आते हैं त्रिभुज। अब प्रूफ में आ रहा साबित क्या करना है, त्रिभुज पी आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, समरूप त्रिभुज आर टी एस। प्रूफ में आ गए त्रिभुज पी आर पी क्यू एंड त्रिभुज आर टी एस। अब बोलिए सर आप कैसे समझ जाते कि दोनों त्रिभुज लेना। देखिए यहाँ साबित क्या करना, वही त्रिभुज आपको लेना है और 2 कंडीशन फॉलो कर देना। अब समरूप हो गया, सिमिलर हो गया और यही तो बोलता है सिमिलर करने के लिए। आइए देखिए कोण दिया क्या है पहले ही लिख लीजिए। कोण दिया क्या है, कोण पी आर टी एस, आर टी एस। तो कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण आर टी दिया हुआ है, दिया आपको। और देखिए गौर से देखिएगा त्रिभुज आर टी एस और त्रिभुज आर पी क्यू में, आर टी एस और आर पी क्यू में ये तो बराबर दिया था, लिख दिए हैं। अब यहाँ गौर से देखिएगा आर दोनों में है, आर टी एस आर पी क्यू आर दोनों में है। तब कोण आर बराबर कोण आर कहां से, कॉमन। 2 कंडीशन आ गया। तो मेरा रूल क्या बोलता है, जब भी किसी 2 त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होगा, सिमिलर होगा। अब कौन सा रूल से सिमिलर होगा, इसीलिए आप लिखिए सिमिलर लिखिए। त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस, आर टी एस सिमिलर तो हो गया। अब कौन सा रूल फॉलो करके ये सिमिलर हुआ, तो एंगल से देखिए ये त्रिभुज में आर टी एस तो एंगल और त्रिभुज में आर पी क्यू तो एंगल कौन आर आर दोनों में कॉमन है तो एंगल तो कौन सा ए से सिमिलर हो गया। अभी तो साबित क्या, साबित हम लोग को क्या करना था, आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यही तो साबित करना था। प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या बोलना है और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर चित्र में दिया गया है, क्या दिया गया है, ए बी ई
ए बी ई समरूप है त्रिभुज ए सी डी के, देन तब सो दैट दिखाना कि ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी बड़े वाले त्रिभुज के। तो कोई भी सवाल में ना केवल दो बात याद रखना कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो दिया हुआ क्या कि ए बी समरूप त्रिभुज ए सी डी, और प्रूफ क्या करना है, निकालना है, मतलब ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब प्रूफ में आएंगे, प्रूफ में कैसे शुरुआत करेंगे, तो दिया हुआ कंडीशन को लेके कुछ कंडीशन निकालेंगे और उसके बाद हम लोग साबित करेंगे। तो दिया हुआ क्या, ए त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी क्या दिया हुआ, गिवन दिया हुआ। तो क्या होता है, जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर होता है और सभी भुजा आपस में समानुपाती होता है। तो यहां देखिए ए बी बट्टा ए सी, तो लिखिए ए बी बट्टा ए सी, अब बराबर होगा ए बट्टा ए डी के, ए बट्टा ए के बराबर होगा। तब लिखिए ए ई बट्टा ए डी कहां से, तो सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। यहां थोड़ा बहुत दिमाग दौड़ाना होगा अकॉर्डिंग टू त्रिभुज के अनुसार, जो त्रिभुज को आप लोग सिमिलर साबित करेंगे। तो यहां देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन था, ए नीचे और ए सी ऊपर। तो यहां देखिए ए बी बट्टा ए बराबर ए सी ऊपर चला जाएगा और ए डी। जैसे मान लेते एग्जांपल 1/2 और 4/8, इसको कोना कोनी मल्टीप्लीकेशन करें तो 2 इधर जाएगा, ये तो 2 इधर जाएगा, ये 8 ऊपर जा सकता है। तो 8 ऊपर गया 8, 1 गुने 8 और यहाँ 4 गुने 2 गुने 4, तो इस तरह हो जाएगा। इस तरह इसी रूल को फॉलो करके ये किया, ऊपर उसको भेजे और इसको नीचे लाए। अब यहां देखिए इसको समीकरण 1 मानिए, समीकरण 1 मानिए। उसके बाद अब हम लोग त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। इन ट्रायंगल त्रिभुज ए डी ई एंड त्रिभुज ए बी सी, ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज को देखिए, गौर से देखिएगा। तो दोनों में कौन ए है, कौन ए है, तो कौन ए बराबर कौन ए, कहां से, कॉमन आ गया दोनों में। अब यहां देखिए, यस यहां रख दीजिए, इसी का पार्ट है, ए बी बट्टा ए बी बट्टा ए, ये बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला साइड और छोटे वाले त्रिभुज का ए, तो ए बराबर ए सी बट्टा ए डी, बड़े वाले त्रिभुज का ए सी और छोटे वाले त्रिभुज का ए डी, ए सी बट्टा ए डी, कहां से, 1 से
फ्रॉम वन से। तो जब भी कोई त्रिभुज का एक कोण और एक साइड समानुपाती होता है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, सिमिलर होता है। क्या से? तो एस ए एस से। क्या चीज से? एस ए से। इसीलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। और क्या चीज से? ए ए एस ए से, एस ए एस से, एस ए एस से, एस एस से। या और हम लोग को यही तो साबित करना था, ए डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, सिमिलर त्रिभुज ए बी सी। यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव्ड। इस तरह हम लोग आसानी से सिंपल तरीका से साबित कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दे ताकि हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।